काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो ब्रिटिश उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। उनका जन्म जापान में हुआ था, लेकिन वे बचपन में ही ब्रिटेन चले गए और ब्रिटिश साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों में शामिल हुए। उन्हें 2017 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। काजुओ इशिगुरो का जन्म 8 नवंबर 1954 को नागासाकी, जापान में हुआ था। उनके पिता शिजुओ इशिगुरो समुद्र विज्ञानी यानी ओशनोग्राफर थे और उनकी माता शिजुको इशिगुरो थी। जब इशिगुरो लगभग 5 वर्ष के थे, उनका परिवार जापान से इंग्लैंड चला गया। उनके पिता को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में काम करने के लिए बुलाया गया था। उनका परिवार गिलफर्ड, सरी में बस गया। इशिगुरो ने यूनिवर्सिटी ऑफ केंट से अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और 1978 में स्नातक हुए। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में क्रिएटिव राइटिंग का अध्ययन किया और 1980 में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। उनका पहला उपन्यास ए पेल व्यू ऑफ हिल्स 1982 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में नागासाकी में जन्मी एक जापानी महिला की स्मृतियों के माध्यम से युद्ध के बाद के जापान और व्यक्तिगत अपराधबोध को प्रस्तुत किया गया है। उनका दूसरा उपन्यास एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड 1986 में प्रकाशित हुआ। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में द रिमेन्स ऑफ द डे 1989 का विशेष स्थान है। यह एक अंग्रेजी बटलर स्टीवंस की कहानी है, जो अपने पूरे जीवन को अपने मालिक की सेवा के लिए समर्पित कर देता है। उपन्यास के माध्यम से इशिगुरो कर्तव्य, वफादारी, प्रेम, पछतावे और दबे हुए भावनात्मक जीवन के प्रश्न उठाते हैं। इस उपन्यास को 1989 में बुकर प्राइज मिला। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना नेवर लेट मी गो 2005 है। यह विज्ञान कथा के तत्वों से जुड़ा उपन्यास है, लेकिन इसके केंद्र में मानव जीवन, प्रेम, मृत्यु और नैतिकता के प्रश्न हैं। कहानी ऐसे युवाओं के बारे में है जिन्हें धीरे धीरे अपने जीवन की भयावह वास्तविकता का पता चलता है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में क्लारर एंड द सन 2021 शामिल है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रेम, अकेलापन और मनुष्य होने के अर्थ जैसे प्रश्न उठाए गए हैं। इशिगुरो की शैली अक्सर शांत और सरल दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरे भावनात्मक और दार्शनिक प्रश्न छिपे होते हैं। उनके पात्र अक्सर अपने अतीत को याद करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें खो दी हैं। उनके साहित्य के प्रमुख विषय हैं स्मृति, पहचान, प्रेम, मृत्यु, पछतावा, आत्मधोखा, मानवता। 2017 में काजुओ इशिगुरो को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं को ऐसी शक्ति के लिए सम्मानित किया जिसमें मानवता के भ्रम और दुनिया से जुड़ने की हमारी क्षमता के नीचे छिपी गहरी भावनात्मक शक्ति दिखाई देती है। उन्हें बुकर प्राइज, गोल्डन ग्लोब, अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। उन्हें 2018 में नाइटहुड भी प्रदान किया गया। इशिगुरो ने लॉना मकडूगल से विवाह किया। दोनों की एक बेटी है। वे लंबे समय से लंदन में रहते हैं। काजुओ इशिगुरो की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह है कि उन्होंने स्मृति, प्रेम, पछतावे और मृत्यु जैसे सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों को अत्यंत शांत और सूक्ष्म भाषा में प्रस्तुत किया। उनके पात्र अक्सर अपने अतीत को समझने की कोशिश करते हैं और इसी प्रक्रिया में पाठक को अपने जीवन और मानव होने के अर्थ पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं।